Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से छठा श्लोक है। श्लोक है, बंधुर आत्मा आत्मन्तस्य येन आत्मेव आत्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत. For those who have conquered the mind, it is their friend. But for those who have failed to do so, the mind works like an enemy. जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, मन उनका मित्र है। परंतु जो ऐसा करने में असफल रहते हैं, उनका मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान सीधा संदेश दे रहे हैं, सेट योर माइंड इन पॉजिटिविटी। भगवान कह रहे हैं कि मन को संयमित करो, मन को नियंत्रित करो और मन को जीतो। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया है तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, उसे संयमित नहीं कर पाए, उसे जीत नहीं पाए, तो ये मन तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हारे मानव जीवन का विनाश कर देगा, तुम्हारे मानव जीवन को असफल कर देगा। हम इस बात को समझें कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी यही कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का बंधुआ नहीं है, मनुष्य अपने मन का बंधुआ है। इसलिए मन की गुलामी, मन के बंधुआपन से हमें छुटकारा पाना होगा और हमें अपने मन अर्थात माइंड को सेट करना होगा। माइंड को सेट करके पॉजिटिव माइंड सेट के साथ यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारा ये जीवन उत्सव बन जाएगा। परंतु यदि हम मन को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं और मन को मनमानी करने देते हैं, तो निश्चित रूप से ये मनमाना मन और ये मतवाला मन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा और हमारे इस सुंदर मानव जीवन का विनाश कर देगा। अब प्रश्न उठता है, हाउ टू सेट द माइंड? मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को नियंत्रित कैसे करें, मन को कैसे जीतें? तो मन को जीतने का मार्ग है ज्ञान। हम ज्ञान प्राप्त करें, एक्वायर द नॉलेज, और प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम अपनी
प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को, नियत कर्तव्यों का पालन करें। यदि हम सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं और परमात्मा की शरण लेते हैं, सरेंडर बिफोर द सुप्रीम, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें ज्ञान, योग और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल है, मन अत्यंत शक्तिशाली है, मन में 100 हाथियों का बल होता है। यह एक एनालॉजी है जिसमें भगवान ये समझा रहे हैं कि मन हर किसी मनुष्य के लिए ये आसान नहीं होता कि वह अपने मन को जीत ले और या अपने मन को नियंत्रित कर ले। अधिकतर व्यक्ति मन के गुलाम होकर के जीते हैं और मन को जीतने के लिए आवश्यक है कि हम मन को बुद्धि के अधीन करें, ज्ञान प्राप्त करके, नियत कर्म करके, परमात्मा की भक्ति करके, योग का अभ्यास करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। गीता में ही भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मन को जीता नहीं जा सकता या मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि योग के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सद्कर्मों के द्वारा हम अपने मन को जीत सकते हैं और मन को जीतना आवश्यक है। यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन मनमानी नहीं करेगा और हमारा मन बुद्धि के अधीन रह करके, आत्मा के अधीन रह करके कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन उत्सव बन सकता है। मन को एक बात हम और समझें, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा वास करते हैं और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो अंदर से एक इनर अर्ज, आत्मा की आवाज आती है कि ये कार्य आपको करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। यदि हमारा मन उस इनर अर्ज को, यानी कि बुद्धि की बात को, प्रज्ञा की बात को, आत्मा की बात को मानकर उसके अनुसार कार्य करता है तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। परंतु यदि मन आत्मा की आवाज को दबाकर भौतिकता या इंद्रियों के अधीन होकर के कार्य करता है और अपनी मनमानी करता है तो फिर हमारा जीवन असफल हो जाता है। बड़े भाग्य से बहुत प्रारब्ध के कारण, पिछले जन्मों के सद्कर्मों के कारण हमें ये बहुमूल्य मानव जीवन मिला है और हमें मन को मनमानी की छूट देकर हमें अपने इस मानव जीवन को विनाश की ओर नहीं ले जाना है। हमें अपने मन को ज्ञान के द्वारा, नियत कर्तव्यों का पालन करके और परमात्मा के प्रति समर्पण करके इसको नियंत्रित करना है और हमें इस मानव जीवन को सफल बनाना है और अपने परमात्मा की शरण में जाकर परम आनंद को प्राप्त करना है। मानव जीवन उत्सव है जिसे हमें मनाना है। ह्यूमन लाइफ इज अ फेस्टिवल एंड वी हैव टू सेलिब्रेट इट। हम मानव जीवन को टाइम पास करने या सजा के तौर पर नहीं ले सकते हैं। मानव जीवन हमारे लिए सुअवसर है,
अपनी आत्मा का कल्याण करने का, और हमारी आत्मा का कल्याण परमात्मा की शरण में जाने में है। जय श्री कृष्ण।